Good morning, students. Welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject EVS 1 standard 5th. So take out your textbook. Today we are going to see the remaining part of the chapter number 6, rules are for everyone. Okay, so let's start. Take out page number 29 of this lesson. Here given first, can you tell? A list of rules is given below. Each rule has a specific purpose. So here given a list of rules and each rule is having a specific purpose. हर एक रूल का एक स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक उद्देश्य है. सम रूल्स हैव मोर देन वन पर्पस और कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा उद्देश्य होता है, पर्पस होता है. डिस्कस ईच रूल इन क्लास. सो आपको सभी रूल को अच्छे से डिस्कस करना है क्लास में. अंडर द हेडिंग दिस इज व्हाट आई थिंक, नोट डाउन योर ओपिनियंस. आपको हेडिंग देनी है दिस इज व्हाट आई थिंक, कि मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये ओपिनियन है. आपको अपनी ओपिनियन देनी है एंड नोट डाउन योर ओपिनियंस. ठीक है, तो देखते हैं कौन से वो रूल्स हैं. फर्स्ट, प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट. सो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि 10 बजे, रात के 10 बजे के बाद से ये जो लाउड स्पीकर्स होते हैं इन पे बंदिश, रोक लगा देनी चाहिए, और जो कि किया गया है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ सेकेंड रूल जो बनाया गया है वो क्या है? फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो ये सभी रूल्स में आपको अपनी ओपिनियन देनी है कि आपकी क्या सोच है, ये ओपिनियन आपको देना है. फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन कर देनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन. ठीक है. थर्ड, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द रिवर. मीन्स ये जो कचरा फेंकते हैं रिवर में, ओके, सो उस पर भी रोक लगाई गई है. ऐसा एक रूल, कानून बनाया गया है. फोर्थ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन. सो एक ऐसा नियम बनाया गया है जिससे औरतों पे जो अत्याचार होता है, उनको मारा पीटा जाता है. तो सो ऐसा भी एक नियम बनाया गया है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. प्रोटेक्शन अगेन डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स औरतों को जो मारा पीटा जाता है, घरेलू हिंसा जो बोलते हैं. फिफ्थ, बैन ऑन चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी. ऐसा भी एक कानून बनाया गया है जिसपे मीन्स बाल मजदूरी पे रोक लगाई गई है कि बच्चों से काम नहीं करवाना है. ठीक है. सिक्स्थ, बैन ऑन फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग. मीन्स पेड़ों की ये जो कटाई होती है, हंटिंग होता है, सो इस पे भी बैन लगाया गया है. सो ये जो सभी रूल्स हैं, ये सभी नियम ज़रूरी हैं, इसलिए ये कानून बनाए गए हैं. वी फॉलो मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन आवर लाइव्स. हम कई सारे रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, ये सब फॉलो करते हैं. वी फॉलो दोज ट्रेडिशंस बाय ऑब्जर्विंग आवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स. और ये जो ट्रेडिशंस हैं, हम अपने माता पिता या रिलेटिव्स को देख के हम वैसा ही फॉलो करते हैं. Got it? हम उनसे सीखते हैं. There are several good customs and traditions in our society. So हमारी सोसाइटी में कई सारे ऐसे customs, traditions, means रीति रिवाज, परंपरा बनाए गए हैं जो हम फॉलो करते हैं. We celebrate festivals together. हम एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. We welcome guests who visit us and are hospitable to them. हम अपने घर में जो हमारे मेहमान आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनका सत्कार करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं. Many of our customs enable us to maintain the balance of our nature. और कई सारे जो customs हैं वो ऐसे बनाए गए हैं जिससे हमारे नेचर में बैलेंस बने रहे. We express our love and gratitude towards animals. So इससे हम ऐसे customs को फॉलो करके हम क्या करते हैं, मीन्स जानवरों के प्रति हम अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं. ठीक है, मीन्स हम उनके प्रति थैंकफुल होते हैं, लव एक्सप्रेस करते हैं. द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ सिंस एंशियंट टाइम्स. सो ये जो नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा एंड पीस मीन्स शांति. सो ये दोनों जो हैं हमारे सोशल लाइफ के कई सालों से ये पार्ट बने रहे हैं, और फ्रॉम दिस सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी ये दोनों ही चीज़ फॉलो की जाती है ताकि समाज में शांति बने रहे.
इवन सो देर आर सम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट आर नॉट डिजायरेबल। इसके अलावा कई सारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स ऐसे हैं जो समाज में जरूरी नहीं हैं, मीन्स समाज के लिए वो फायदेमंद नहीं है। तो ऐसे भी कुछ कस्टम्स हैं, देखिए, चलिए देखते हैं क्या है। दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल कास्ट डिस्टिंक्शन। सो मीन्स वो अपनी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जैसे कि कास्ट डिस्टिंक्शन मीन्स जाति भेदभाव जिसे कहते हैं। सो पुराने ज़माने में ये चीज़ होती थी, जाति भेदभाव किया जाता था, जो कि ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस अ डिवाइड हैज़ बिन क्रिएटेड इन सोसाइटी। इस जाति भेदभाव से क्या होता है, हमारे समाज में लोग बट जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं। इट हैज़ गिवन राइट्स टू इनइक्वलिटी, अनटचेबिलिटी वॉज इनह्यूमन एंड अनजस्ट कस्टम। सो इससे क्या होता है, दैट गिव राइट्स टू इनइक्वलिटी, यानी असमानता इससे उजागर होती है, पैदा होती है। और अनटचेबिलिटी जो कि हिंदी में कहा जाता है छुआछूत। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मीन्स छुआछूत को बहुत माना जाता था, उसका छुआ हुआ है, मीन्स जो गरीब तबके के लोग हैं वो अगर वो पानी छू देंगे तो फिर वो अमीर लोग वो पानी नहीं पीते थे, ठीक है। तो ऐसा ये सब पहले ज़माने में होता था, जो कि बहुत ही गलत रिवाज था। सो अब ये ऐसे रिवाजों को बैन कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अबॉलिश द कस्टम्स ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारा जो संविधान है, हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया का जो संविधान बना है, उसमें ये सभी चीज़ें बैन कर दी गई है, इस पर रोक लगा दी गई है, अब ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। Many times laws has to be made to abolish unjust customs. So कई बार ऐसे laws बनाए जाते हैं जिन पे मीन्स ये ऐसे unjust customs पे रोक लगाई जाए, और बनाना पड़ता है। In our country, customs such as sati and child marriage were abolished by making laws that banned them. हमारी कंट्री में पहले ये जो रिवाज होता था सती का, सती मीन्स जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनके हस्बैंड के साथ वाइफ को भी जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो ये रिवाज जो था पुराने ज़माने में सती, तो इस पे भी अभी रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। ऐसे कस्टम्स मीन्स ऐसे रिवाज जो गलत थे, इन सभी पे बैन लगा दिया गया है। और चाइल्ड मैरिज मीन्स छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती थी पहले के ज़माने में, तो ऐसे सभी कस्टम्स पे बैन लग गया है। The law that banned the use of magic for cheating people was first enacted in Maharashtra. और एक लॉ ऐसा भी बनाया गया है मीन्स जिसमें जादू करके लोगों को चीट किया जाता था। सो जो कि फर्स्ट महाराष्ट्र में इस पे रोक लगाई गई, was first enacted in महाराष्ट्र। Receiving a dowry has been banned by law। और दहेज लेना ये भी एक गलत प्रथा थी जिस पे बैन लगाया गया है, ठीक है। सो ऐसे कई सारे कस्टम्स जो हमारे समाज में जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो गलत थे, इन सभी पे बैन लगाया है सरकार ने। ओके, अब ये बैन कर दिया गया है। रॉन्ग सी हियर, यहाँ नीचे पिक्चर भी दी हुई है, आर सोशल इश्यूज। फर्स्ट इज सी द पिक्चर, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर। So these are the wrong customs and traditions that were banned. Okay, अब इन पे रोक लग चुकी है। Wrong customs and traditions causes the neglect of some sections of society. ये जो गलत customs और traditions होते थे, तो इनसे क्या होता था, जो गरीब तबके के लोग होते थे उनके प्रति अन्याय होता था। They have no access to education, therefore they do not get opportunities of development. इनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था जिससे उनका विकास नहीं हो पाता था, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी क्योंकि उनका एजुकेशन ही नहीं था, इलिटरेसी थी। सो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स उनके पास कोई रोजी रोटी का जरिया ही नहीं रहता था। Therefore they have to face poverty, और इसीलिए उनको गरीबी का सामना करना पड़ता था क्योंकि न तो उनके पास एजुकेशन होती थी, एजुकेशन नहीं होती थी तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता था, और उनका डेवलपमेंट नहीं होता था तो वो रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे। Poverty and lack of education are the two big obstacles in our society. So इस तरीके से गरीबी और lack of education means education का नहीं होना, ये सबसे ज़्यादा, ये दो बड़े ऐसी चीज़ हैं जो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए obstacles means
बीच में ऑब्स्टेकल्स का काम करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और पॉवर्टी जब तक इसे नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारा देश ग्रो नहीं होगा। We can only make progress together if we get rid of these obstacles. So जब तक हम ये दो चीज़ों से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सभी को एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन मिलेगी तो उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी ग्रोथ होगी, और उनकी ग्रोथ होगी तो यानी कि समाज की ग्रोथ होगी, हमारा समाज विकास हो, हमारे समाज में विकास होगा। गॉट इट? नाउ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट मीन्स एनवायरमेंट को की सुरक्षा करना, उसे प्रोटेक्ट करना। जस्ट एज लॉज आर नेसेसरी टू मेंटेन इक्वलिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, लॉज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे कि लॉज, कानून बनाए गए हैं समानता, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस, न्याय के लिए, हमारी सोसाइटी में ये सब बनाए गए हैं, इनके लिए लॉज बनाए गए हैं। तो उसी तरीके से लॉज किसके लिए ज़रूरी हैं? ऐसे लॉज जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर इन मैनी वेज। हम अपने नेचर में कई तरीके से डिपेंड हैं। यस और नो? मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय नेचर। हमारी कई ज़रूरत नेचर से पूरी होती है। Natural resources should be available in enough quantities for the needs of a future generation. Therefore, we must conserve these natural resources. We must use them carefully. So, natural resources जो means हमें nature से मिलती हैं वो कई भारी पैमाने पे उपलब्ध हैं, हमें मिलता है। तो ये हमारा काम है कि हम उसे अच्छे से यूज़ करें। Okay, we should use them very carefully. Now, do you know? Caste discrimination, gender inequality and lack of education for women were some of the big obstacles in our society. जो कि हमने देखा कि ये जो पुराने जो ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, ये बहुत ही गलत थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, ये तीनों ही, स्पेशली एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, दीज वर द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी. So Mahatma Jyotirao Phule, Rajashri Shahu Maharaj and Dr. Baba Saheb Ambedkar tried to get rid of these obstacles. So इन obstacles को हटाने के लिए किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा. तो ऐसा ही काम किसने किया था? महात्मा ज्योतिराव फुले ने, और राजश्री शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने मिलकर ये ऑब्स्टेकल्स को हटाने की कोशिश की थी. सावित्रीबाई फुले हैड टू फाइट अ ग्रेट बैटल फॉर वुमेन्स एजुकेशन. और सावित्री बाई फुले ने मीन्स वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था, जिससे वुमेन को एजुकेशन मिल पाई. हर कलीग फातिमा शेख प्रोवाइडेड हर विथ वैल्यूएबल असिस्टेंस इन दिस फाइट. और इसमें उनकी किसने मदद की? फातिमा शेख ने. उन्होंने अपना भी योगदान उसमें दिया था. महर्षि धोंडो केशव कर्वे ऑल्सो डिड ग्रेट वर्क टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन. और इसमें महर्षि धोंडो केशव कर्वे जो थे, उन्होंने भी वुमेन्स एजुकेशन में अपना योगदान दिया था, उसको और प्रमोट किया था, बढ़ावा दिया था, ताकि वुमेन्स को एजुकेशन मिल सके. तो इन सभी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. ओके स्टूडेंट्स, द वर्क of all these social workers was instrumental in bringing about the positive change in our society. और इन सभी महान लोगों के काम के द्वारा ही हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आया, जिससे वुमेन को भी अधिकार मिला एजुकेशन का. और आज देखिए वुमेन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, है ना? आप देखते ही होंगे. सो इनके ये सब कब हुआ? इनके काम के द्वारा. जब तक ये आगे बढ़ के अगर नहीं आते तो ये चेंज हो पाता हमारी सोसाइटी में क्या? नो. ओके, सो समाज में अगर कोई रॉन्ग चीज़ को हटाना है तो किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा, तभी हमारी सोसाइटी में चेंज आ सकता है. वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? फर्स्ट, rules made for people are changed from time to time. Second, rules in the olden days were in the form of religious tradition and social customs. And the last, laws are made to combat inhuman and undesirable traditions and customs. So these are the points that we had seen in this lesson. So today we had finished the explanation of this lesson. Okay students, I hope you had understood. Got it? Thank you.